इस बजट इजलास का बाइकाट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज के बजट का जो इजलास है और बजट की जो स्पीच है उसमें शरीक नहीं होंगे और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो भी शरीक नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, क्योंकि ये फाइनेंस कमेटी को हेड कर रहे थे और सिर्फ यही इजलास में जाएंगे और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान नहीं जाएंगे। ये इजलास में फैसला हुआ है और इसके साथ साथ जो कोरम का इशू है वो भी आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हुकूमत जो है वो कोरम पूरा करने में नाकाम है। तो आज के इजलास में ये फैसला भी हुआ है कि कोरम पूरा करना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ कोरम के लिए अरकान कौमी असम्बली की तादाद पूरी करना, इसके अलावा जो बजट की मंजूरी के लिए जो मुकर्रर नंबर्स हैं उनको भी उसके लिए भी हुकूमत को खुद कोशिश करनी होगी और बजट मंजूरी के लिए जो अरकान कौमी असम्बली की जो हमायत चाहिए होगी उसका भी पाकिस्तान हुकूमत को खुद इसका करना पड़ेगा और हुकूमत खुद ही जो बजट मंजूर करवाने के लिए नंबर पूरे करने होंगे और कोरम जो है वो पूरा करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और आज का जो इजलास है उसमें यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के बजट स्पीच के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेगी। बजट स्पीच के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और फिर बजट के ऊपर वो अपने जो तासुरात है वो देंगे। जब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू हुई जिसमें नवीद कमर जब इजलास खत्म हुआ तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज के बजट से उनको कोई तवक्कुआत नहीं है और जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी उनका क्या बना है तो उस हवाले से भी उन्होंने लाइनविंग का इज़हार करते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी तजावीज़ जो है वो शामिल की गई हैं या नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने अरकान कौमी असम्बली हैं जो आज के इजलास में शरीक थे वो तमाम हुकूमत के इस बजट से मायूस दिखाई दे रहे हैं और उनका इस हवाले से कहना है कि आज के बजट में आवाम के लिए कोई अच्छी खुशखबरियां और रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। जी ठीक है, ये बड़ी अहम और बड़ी खबर है जो अपने नाज़रीन को हम दे रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला भी किया है। उस्मान जावेद अगर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जब यहाँ पे राहदारी से गुजर रहे थे और आप वहाँ पर सवालात भी हुए थे, बिलावल ने क्या गुफ्तगू की थी वो अपने नाज़रीन को जरा सुनवा भी देते हैं। आपसे छीनने की कोशिश हो रही है सर, क्या वो छीन लेंगे सर? नहीं इंशाल्लाह कामयाब नहीं सर, कामयाब नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी सर और बजट में आपकी उस्मान जावेद से भी हम बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन अपने नाज़रीन को यहां पर एक अहम खबर दें, बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला किया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का नतीजा नहीं छीनने देंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। नवीद कमर पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में शरीक होंगे जैसे कि हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद बता भी रहे थे। और बजट इजलास से पहले हुकूमत को नई मुश्किल का ये सामना है जो हम देख रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त हम देख रहे हैं इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस बजट का बाइकॉट करेंगे आज के इस इजलास में। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं। हम भी ज्वाइन कर चुके हैं इकराम उल हक साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में अपने नाज़रीन को यहाँ पर ये बताने चले पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने इस बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला किया है। इकराम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इकराम उल हक साहब, ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो अपने नाज़रीन को हम मुसलसल बता भी रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ जो बातें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू हम बताते रहेंगे अपने नाज़रीन को। लेकिन इस बजट को अगर देखा जाए तो जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं और बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है कि हम IMF के साथ कई मुकालमे हुए हैं, कई डिस्कशंस हुई हैं जिसके बाद ये बजट तैयार हुआ है और इस मईशत का पहिया तेजी से चलता हुआ देखेंगे इस बजट के पेश होने के बाद। ऐसा ही लग रहा है आपको भी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए IMF का अभी भी तकाजा यही है कि आप अपनी इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं उसकी वजह से आप डिस्काउंट रेट को और बढ़ाएं। अब अगर आने वाले इजलास में स्टेट बैंक में ये और बढ़ गया और जैसे हम पेट्रोलियम लेवी लगा रहे हैं और उसका जो हदफ रखा गया 1727 से, मुझे तो नहीं लगता कि इन्फ्लेशन कभी नीचे आएगी। और जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? आगे ही लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं 3 वजूहात की वजह से। एक तो एनर्जी का क्राइसिस वो हमेशा से है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, फिर टैक्सेस की भरमार उसकी वजह से भी वो परेशान है, और तीसरा आप अगर ये
पेट्रोलियम लेवी को भी हमने मुस्तकिल 1727 के ठीक लेवल है, पर। इकराम उल हक साहब हमारे साथ रहिए, अपने नाज़रीन को जरा यहां पर एक अपडेट कर दें। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन शरीक होंगे, ये तर्जुमान का कहना है। तो अपने नाज़रीन को यहां पर एक अहम खबर दे दें, अहम डेवलपमेंट के हवाले से बता दें कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हवाले से आपको ये बताएं कि आज वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन हैं जो शरीक होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का यह बताना है कि कुछ अराकीन हैं वो शिरकत करेंगे आज के बजट इजलास में।